एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट अरे जैसे बिस्कुट होता है, बिस्कुट वैसे ही देखो सर्किट, ठीक है ना, और तुम हो चिरकुट, समझ गए? अरे मैंने किसी के बारे में बोला जो कमेंट मार रहा था चुपचाप साइलेंट, समझ रहे हो, उसके लिए बोला चिरकुट, समझ। अब इसके बाल फुटने से क्या होगा? चलो ध्यान दो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ, एक सिंपल है ना, चीजें याद किया करो शॉर्ट। आपने पहले वर्ड याद करना है क्या? क्लोज्ड पाथ वेयर करंट कैन फ्लो, बस हो गया। एक क्लोज पाथ जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बताओ, याद हो गया? करो पहले याद, दिमाग में डालो तो सही कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज्ड पाथ जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है ना सर? इन विच करंट फ्लोज, ऐसे याद कर लो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज, राइट सर? ओके, चलो। किससे बना हुआ क्लोज्ड पाथ? वायर्स का कनेक्ट करके। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें देखो, अलग अलग लिखवाऊं या सीधा सर्किट में बना के दिखा दूं? चलो पहले सर्किट बना लेते हैं। वायर, किसी भी कंडक्टर को दिखाते हैं किससे? इससे। ये कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर। तो लंबी लंबी वायर्स है। बैटरी को दिखाने के लिए क्या होता है? पहले भी बताया था, बैटरी सीरीज में जुड़ती है कि पैरेलल में? अरे एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है, सही है कि नहीं है? बात एक ही है, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ेगा। चलो अब देखो, बैटरी को दिखाया जाता है इससे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गया। फिर हम लोग क्या लगाते हैं? अरे रुक जाओ रे यार, धीरे धीरे लगा रहे ना, सीधा एमीटर जोड़ दो। इसको क्या बोलते हैं? स्विच नहीं बोलते, इसको प्लग की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो देखते चलो। ये है सेल, क्या है? सेल। ये क्या है? कंडक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वायर। ओके, ये क्या है? बैटरी। ओके, इसको क्या बोलते हैं? ये है तो सही प्लग की, लेकिन किस कंडीशन में अभी? ऑन। अरे प्लग की ऑन मतलब इसने जुड़ी हुई है ये क्या है? ओपन। अरे सर, तो मेरा कहने का मतलब समझो पहले तो। ओपन क्लोज तो ठीक है, आप लिख सकते हो। प्लग की होता क्या है बता देता हूं। ये है सिस्टम, ठीक है? ऐसे मान लो मेटल का बना हुआ है, इसके बीच में एक की आती है राउंड, इसके बीच में फिक्स हो जाएगी तो सर्किट क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? समझ गए? ऑन ऑफ ऑफ का मतलब समझाने का ये है आपको कि आपको सीधा याद रहना चाहिए, अब हमारा सर्किट ऑन है मतलब स्विच ऑन है, ऐसे याद कर लो, समझे? और इस कंडीशन में क्या है? ऑफ है। सर्किट ब्रेक हो गया ना, और यहाँ पर सर्किट ऑन है, ठीक है? ऐसे याद कर लो, रख लो। ओपन क्लोज तो है ही। डन है। स्विच की के लिए क्या यूज करते हैं? बटन वाला। ये कैसी है? ऑफ। अब क्या दो? डिस्कनेक्ट है जी, ठीक है? ये क्या है? ऑन। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट बोलो, और क्या दिखाएंगे? देखो रजिस्टर को कैसे दिखाते हैं? ये कोई भी रजिस्टर, देखो करंट को फ्लो होने के लिए रजिस्टर चाहिए होता है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, और अच्छा रियोस्टेट, वो कैसे बनाते हैं? ऐसे लगा दें, और उल्टा लगा दिए तो? ऐसे लगा दो, नहीं तो ऐसे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। ये क्या है? वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट, ठीक है? याद रहेगा?
ये क्या चीज है आसान भाषा में, जिसके रेजिस्टेंस को आप लोग क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। डिवाइस होता है, ठीक है। और उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे, चलो छोड़ो इधर ध्यान से, ये वायर है कॉइल्ड घूमी हुई, एक के बाद एक लगी हुई। अब उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक तरफ से तो ये वायर कनेक्टेड होती है, आप समझना, यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है, जैसे ये मान लो ये कनेक्टेड होता है इससे। अब आप क्या करोगे, सुनना ध्यान से, इसको इधर शिफ्ट किया तो आप लेंथ क्या कर रहे हो वायर की, शॉर्ट कर रहे हो, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम। और इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या होएगा, सर्किट लंबा हो गया कि नहीं हो गया। और ज्यादा बढ़ा दोगे, यहाँ से कर दोगे कनेक्ट इसको, तो क्या हो जाएगा, वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। आसान भाषा में सिंपल कंसेप्ट अगर आपने लगाए तो क्या चीज है, सर्किट का रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आप बदल सकते हो, समझ गए। फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है। देखो नॉर्मल बल्ब आता है, मान लो एक बल्ब है, तो उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है, फिक्स, चेंज नहीं कर सकते हो आप, कुछ भी कर लो। ट्यूबलाइट जितने रेजिस्टेंस की आई है, फैन जितने रेजिस्टेंस का आया है, कंपनी ने ऑलरेडी क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस फिट करके दिया है, आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। चलो तो रियोस्टेट हो गया, बल्ब ऐसा बना दो ये, ठीक है, ये बल्ब हो गया आपका। और सर जी, सर अगर स्विच पहले से सर्किट के अंदर तो तब तक का लोग सकते हैं, स्विच पहले से तो क्यों लगा रहे हो भाई, प्लग की वैसे जरूरत क्या होती है? कहीं पे प्लग के लगा लो, कहीं पे स्विच लगा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। आओ अब इसको लगाते हैं, और कुछ रह गया, अमीटर लगा लो। अमीटर को शो करते हैं ए से, प्लस और माइनस ध्यान रखना है। वोल्ट मीटर को शो करते हैं वी से, प्लस माइनस लगाना, ठीक है। और एक आ गया गैल्वेनोमीटर, ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, देखो अमीटर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, करंट का मैग्नीट्यूड शो करता है। अभी अमीटर वोल्ट मीटर के बारे में बात करेंगे, चलो कैसे कनेक्ट होते हैं कैसे नहीं होते। देखो अमीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। और फिर लगाएंगे रजिस्टर, कोई एक ही रजिस्टर लगा ले, चलो एक ही लगा लेते हैं। करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये लीजिए, ये करंट का डायरेक्शन शो करना है आपको। बल्ब लगाना है, चलो एक बल्ब लगा लो, जल रहा है क्या, ऑन है, ठीक है। अब वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर हमेशा कभी भी उसी कंडक्टर पर नहीं बनता, अलग से क्या करते हो, वायर लगा के इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। रीजन अभी देखेंगे, सीरीज पैरेलल क्या होते हैं, इतना समझ आया। तो एक नॉर्मल सा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इसको अगर मैं यहां से ऑफ करूं, ठीक है, ओपन कर दूं, प्लग की निकाल दूं, तो सर्किट ऑफ हो गया, और करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा क्या, क्लोज्ड पाथ, ठीक है। जैसे प्लग की निकाली तो क्या होगा, बंद हो गया सर्किट। चलो समझ में आया आपको, अरे क्लियर है क्या। अब ये तो आ गए आपके क्या, कुछ सिंबल्स अगर आ गए जो हम यूज करते हैं किसी भी सर्किट के डायग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। अब चलो कहाँ पे, अमीटर और वोल्ट मीटर के ऊपर। देखो अमीटर और वोल्ट मीटर हमेशा सीरीज में जुड़ते हैं। सीरीज का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं, ठीक है। अभी तुमको कल पढ़ाए थे रेजिस्टेंस, पढ़ाया था। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, हम कैसे रेजिस्टेंस को एक के साथ एक जोड़ते हैं। अब देखो घरों के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, बल्ब फैन वगैरह सब कुछ चल रहा है, टीवी चल रहा है ना। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस क्या है, एक सर्किट में लगे हुए हैं, अरे घर वाले सर्किट में लगे हुए हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स पढ़ना है अपने, ठीक है। सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट क्या, रेजिस्टेंस। और ये जोड़ते हैं दो तरह से, क्या, एक तो सीरीज में जोड़ते हैं और एक पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। सीरीज क्या होता है, एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ सीरीज को याद रखने का, और दिमाग में डाल लेना। क्या, सीरीज वहां पर अप्लाई होगा, आप सीधा करंट को देखना। जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, करंट यहां से चला, प्लस से माइनस की तरफ चलेगा। अब ध्यान देना, एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2, बहुत ध्यान से सुनना। यहां से करंट कितना निकलेगा, I निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अरे V वोल्ट की बैटरी आपने अप्लाई कर दी, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, उसके बाद करंट कितना निकलेगा,
आई निकला मान लो, रेजिस्टेंस कितना है, R1 और R2 दो लगे हुए हैं सर्किट में। यहां से एक बस चली, करंट को बस मान लो, 5 बस चली। अच्छा, योर पेशेंस इज वेटिंग। ओके, यहां से 5 बस चली, रोड कितनी है, एक, इस रोड पे चली, 5 से मतलब है 5 एम्पियर करंट यहां से फ्लो हो रहा है। अब ये बताइए, यहां पे जाने के बाद 5 एम्पियर करंट इसमें से पास होगा, अरे होगा ना। अब बताओ रेस्ट ऑफ द जो जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं उसमें से कितनी बसें जाएगी, सेम 5 की 5, कोई और तो नहीं निकली, अरे नहीं निकली ना, उसको बोलते हैं सीरीज, जहां पर करंट क्या रहता है रजिस्टर्स में, सेम रहता है। आप करंट को देखना हमेशा, करंट अगर एक रजिस्टर से जितना करंट पास हुआ, रेस्ट ऑफ द जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं अगर उनमें से सेम करंट पास हो रहा है ना, कहीं और डिवाइडेशन नहीं हो रहा करंट का, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं। क्या होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, बेटा वायर में करंट कितना ड्रॉ कर रही है रजिस्टर, बैटरी से सीधा करेंगे, अब जितना करंट ड्रॉ करेंगे वो तो इसी वायर में से होके जाएगा। हाँ बेटा, वो वोल्टेज बैटरी का एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा, करंट का अमाउंट सेम रहेगा। अच्छा चलो, आप ये कह रहे हो कि मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया करंट और यहाँ तक 5 एम्पियर आया और 3 बसें खा गया, बचा दो बसें। सर्किट में एक ही वायर के अंदर अलग अलग करंट कैसे होगा, करंट का अमाउंट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, 5 एम्पियर करंट ही है, यहाँ से जितना ड्रॉ हुआ वो तो निकलेगा तो सही ना, रास्ते में सारा गायब कैसे हो गया। ठीक है, वो तो एनर्जी ड्रॉ हो रहा है ना, तो एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जितने पास हुए वो कहाँ जाएंगे, वो तो पास होंगे ही ना। ठीक है, ऐसे ऐसे याद कर लो, अभी आगे और क्लियर होएगा कंसेप्ट, कोई बात नहीं, आ जाएगा सब कुछ समझ में आया। करंट क्या रहेगा, सेम, तो अगर करंट रेस्ट ऑफ द रजिस्टर से सेम जा रहा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। हाँ, अब आपके लिए बता देता हूँ, बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस था वो यहाँ वाले में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझ गए। V मान लीजिए टोटल 10 वोल्ट की बैटरी थी, इसने 8 रख लिया, इसने 2 रख लिया, ऐसे वोल्टेज, एनर्जी बेसिकली आप याद रखो, एनर्जी अपने अपने हिसाब से वो उसमें से ले लेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल एक चीज याद रखनी है, जो बता रहा हूँ दिमाग में डाल लो, कंफ्यूज नहीं होना है, बाद में सब कुछ हो जाएगा क्लियर। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, आप करंट देखोगे, ठीक है, करंट जितना गया वायर से एक रजिस्टर में से उतना ही कहाँ जाएगा, दूसरे रजिस्टर से जाएगा। एक ही वायर में अलग अलग करंट कैसे हो सकता है, सही है, कहीं आगे से पकड़ा तो 10 वो बहुत तेज आ रहा है, आगे देखा गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है क्या। करंट का मतलब सिर्फ ये था क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम में पास हो रहे हैं, कितना एनर्जी छोड़ के आए उससे उसका कोई मतलब नहीं है, समझ गए। इरेज कर दूं। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वहीं सिखा देता हूं। सुनो, पैरेलल में क्या होता है, आप आई को ही देखना, आप आई को देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अब यहां से जितना करंट आ रहा है वो डिवाइड हो गया, एक रजिस्टर यहां लगा हुआ है और एक रजिस्टर यहां लगा हुआ है। देखो R1 और R2, अब बताओ आई जो करंट था यहां पहुंचा, 5 बसें चली हुई थी, अरे चली हुई थी ना, अब बताओ 2 रास्ते आ गए, दोनों रास्तों पे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या बसें, या कह देंगे भाई एक गांव में सर्विस ही नहीं है, पैदल आओ मोड़ पे मिल जियो भाई, अब ऐसा तो नहीं होगा, तो क्या होगा, दोनों तरफ बसें जाएगी, जाएगी ना, यानी करंट क्या हो गया, स्प्लिट। तो जहां पर करंट स्प्लिट हो रहा है इसका मतलब वो क्या जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये चीज अगर दिमाग में रखोगे तो सर्किट सॉल्व करने में भी इजी रहेगा। आप जाके करंट को देखोगे कि भैया यहाँ से करंट स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब ये दो रजिस्टर तो हमेशा क्या जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़ ही नहीं सकते, समझ गए। करंट को देखना, क्लियर है क्या। तो कितना स्प्लिट हुआ सर, I1 और I2 अपनी जरूरत के हिसाब से, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, अपने आप अप्लाई कर लेना सर इसको। ठीक है, ये चीजें काम आएगी, सीरीज और पैरेलल समझ आ गया। अब इनका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कैसे टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालते हैं, करें। हाँ
हाँ सेम हो जाएगा, जुड़ेगा तो सेम ही होएगा। यहाँ से जितनी बसें निकली थी वो बसें यहाँ पे आके जुड़ेंगी तो 5 की 5 ही आएंगी। अरे यार यहाँ पे डिवाइड हुआ है, डिफरेंट क्यों होगा? इस वायर के अंदर तो अलग होगा, ये दो अलग अलग वायर होगी ना, जरूरत के हिसाब से स्प्लिट कर लिया इन्होंने करंट को, फिर मेन वायर आ गई, तो यहाँ तो करंट 5 ही होगा। यहाँ वेरिएशन थोड़ा ना आ जाएगी, इस टर्मिनल पे वेरिएशन आ जाएगी, ऐसा थोड़ा ना, एक तरफ से ज्यादा निकला दूसरी तरफ पहुंचा ही नहीं करंट, फिर कहाँ पे लगाएंगे बल्ब? जहाँ लगा दिया, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ हाँ तो लेगा, तो बिल्कुल लेगा बेटा। करंट का अमाउंट आप पोटेंशियल डिफरेंस से मत लो, आप एनर्जी से मत लो। अमाउंट ऑफ करंट क्या है? बार 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 सेम चीज आ रही है, क्या? इलेक्ट्रॉन जितने यहां से निकले हैं, क्या इलेक्ट्रॉन खा गए क्या रजिस्टर ये? तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर यूनिट एरिया, फिर से वही बात। हाँ एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है ना उनकी, तो बल्ब अगर आप यहाँ लगाओगे तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, और उस रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है। अरे टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस किस पे मैटर करेगा? R इज इक्वल टू V बाई आई, ये फॉर्मूला था ना। अब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस किस पे मैटर करेगा? कि सर्किट का रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और I। आपने जितना रेजिस्टेंस बढ़ाया उसके हिसाब से वोल्टेज भी तो देनी पड़ेगी, उतनी मोटी बैटरी भी तो लगानी पड़ेगी, छोटी बैटरी पे सारी चीजें चलेगी नहीं। क्यों क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, सही है कि नहीं? अब तुम्हारी नॉर्मल जो छोटी मोटरसाइकिल होती है, उस मोटरसाइकिल की बैटरी को कार में लगा दो, चलेगी क्या? एक सेल्फ में ही काम खत्म, उतना रिक्वायर अमाउंट ऑफ करंट ही नहीं बना पाएगी, समझ गए? अब घर के अंदर कार की बैटरी लगाने चल जाएगी क्या छोटे वाली, इतनी सी? यहाँ बैटरा रखा हुआ है, बैटरी थोड़ा ही है, क्यों? कि ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा करंट का अमाउंट चाहिए हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए, समझ गए? तो वो मत देखो आपकी सर आई खाद होना गया करंट, तभी तो कह रहा हूँ करंट सेम जाएगा। यहां पर स्प्लिट हुआ है, यहां पर तो सेम हो गया वापस, यहाँ पे I1 प्लस I2, टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आगे गया तो वापस क्या हुआ, I1 प्लस I2 जुड़ गया, तो यहाँ पे करंट वापस आई हो गया, ठीक है, वापस आई हो गया, है ना? चलो कोई नहीं भी और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन रहेंगे ना। मैंने आपको क्या बोला था, ये चैप्टर अगर आपको समझना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? एप्लीकेशन रहेगी, क्वेश्चंस रहेंगे। जब आप क्वेश्चन साथ में करोगे ना तो 10 डाउट और क्रिएट होंगे दिमाग में, क्या यार ये क्या हो गया, ठीक है। अभी तो आपको कंसेप्ट लगाने ही नहीं आए, अभी तो सिर्फ थ्योरी चल रही है, फिर दोबारा से इनके एक एक को पकड़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला बनाते हैं। फिलहाल एक ही चीज याद रखना, करंट स्प्लिट हो रहा है तो वो रजिस्टर पैरेलल, करंट सेम है तो सीरीज, बस, ठीक है ना, याद रहेगा। चलो 3 रजिस्टर लिए हमने, R1, R2 और R3 के, कितने लिए? 3 रजिस्टर ले रहे हैं, R1, R2, R3, और सीरीज और पैरेलल दोनों सीखते हैं साथ में। तो 3 रजिस्टर है, R1, R2 एंड R3, ओके। रजिस्टर मतलब समझ आ रहा है ना? रजिस्टर का मतलब हो सकता है वो बल्ब हो सकता है वो फैन हो सकता है वो टीवी हो, कुछ भी हो सकता है, राइट ना? रजिस्टर 3 अलग अलग है। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर ये 3 रजिस्टर R1, R2 और R3, बैटरी जोड़ दी हमने, कौन सी? V वोल्ट की, कितने वोल्ट की? V वोल्ट की, समझ रहे हो? करंट यहां से कितना जाएगा? I, है ना? 3 रजिस्टर जोड़े, R1, R2, R3, डेफिनेटली सेम नहीं होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, अगर सेम होते तो R लिख देता, है ना? अब सीरीज कॉम्बिनेशंस में जब भी हम रजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो टोटल सर्किट के ऊपर लोड तो पड़ेगा ना, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है उसको निकालते हैं, उसको बोलते हैं R इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? R इक्विवेलेंट, याद रहेगा, क्या बोलते हैं? R इक्विवेलेंट। अब समझना R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। मतलब ये है कि मैंने 3 रजिस्टर सीरीज में जोड़े, तो मैं इन तीनों को हटा के कितना बड़ा रजिस्टर जोड़ूं जो इनके बराबर हो, समझ गए? क्लियर हुआ? यानी कि 1 2 3 इसको हटा दूं,
इसकी जगह पे एक रजिस्टर जोड़ूं 3 के बराबर जो एक हो, है ना, उसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट समझ में आ गया सर? कोई दिक्कत? मतलब आसान भाषा में यहां पर एक रजिस्टर ऐसा जोड़ूं बड़ा जो कि इन तीनों के बराबर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस शो करे। क्लियर है? अब बताओ समझ में आया? तो मैं आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसे निकालता हूं? आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसे निकालता हूं? ओके, मतलब कैसे निकालूंगा कि आर 2 और ये 3 सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो मैं कैसे बराबर करूं? तो सीधा सीधा हिसाब है, क्या सुनना। हमें पता है सर्किट के अंदर करंट जो होगा वो एक से पास होता है तो रेस्ट ऑफ द रजिस्टर से पास होगा, आई यहां से पास हो तो आई यहां से पास होगा और यहां से भी आई पास होगा। सही बात है? यानी कि सीरीज में आप याद रखेंगे क्या सेम होता है? आई सेम होता है, बार बार बदलोगे तो फिर जा क्या रहा है सर? तो जा ये रहा है सर कि यहाँ का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था बैटरी का, है ना, वो ड्रेन होगी बैटरी। तो कैसे ड्रेन होगी? अपनी जरूरत के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर वोल्टमीटर लगाऊं V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, 3 वोल्टमीटर लगा दूं, तो आप नोट करेंगे सर्किट में जब मैं कनेक्ट करता हूं तीनों वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी अपने जरूरत के हिसाब से इस वोल्टेज को ये क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। समझ में आ गई सर? क्लियर है क्या? तो डिवाइड कर लेंगे यानी कि टोटल वोल्टेज यहां पर क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी हर रजिस्टर की। कैसे? V1 प्लस V2 प्लस V3। समझे? सीरीज के अंदर हम टोटल वोल्टेज को क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। हर रजिस्टर अपने अपनी वोल्टेज क्या है? बैटरी से ड्रेन करेगा ना, तो अपने अपने हिसाब से क्या है? वोल्टेज ले लेगा। राइट? और डेफिनेटली यार जब पहले उसने ही वोल्टेज ले लिया तो दूसरे वाला को कम वोल्टेज मिलेगी, तीसरे वाले को डिफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसीलिए हम लोग हमारे घरों के अंदर क्या बताओ, ये पूरा करंट बैटरी से ड्रॉ कर सकता है पूरी पावर? नहीं। क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या हो जाएगी? डिवाइड। और पावर वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है। ये धीरे धीरे बाद में सीखते हैं। फिलहाल आप 2 चीजें याद रखो, सीरीज में आई क्या रहता है? सेम। और वोल्टेज क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अपने अपने रजिस्टर के हिसाब से। इतनी बात याद रह जाएगी ना, तो फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज स्प्लिट हो गई, V1 V2 और V3 अलग अलग आएगी। इन तीनों का सम करोगे तो किसके बराबर आएगी? बैटरी की टोटल वोल्टेज के बराबर। आ गया? अब बताओ V का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। अब ये बताओ, ये टोटल वोल्टेज है बैटरी की, यानी पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज भी है। अरे है ना? तो पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस भी क्या होएगा? इसके बराबर ही लग सकता है, इसके हिसाब से लग सकता है। सही है ना? कर दो, क्या आ जाएगा? IR इज इक्वल टू, अब V1 कैसे निकलेगा? I तो सबके लिए सेम है, I तो करंट तो इनका ये हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया? तो IR1, इसका कितना हो गया? IR2, और इसका कितना हो गया? अरे पता तो चलो ना कहां से आया? फॉर्मूले से आया। हर किसी का इंडिविजुअल निकाला किससे? वही V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे ना। करंट तो तीनों का सेम है। करंट इसको कितना मिल रहा है? I। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R2। वोल्टेज कितना है? V2। तो V2 इज इक्वल टू IR2, है ना? और टोटल सर्किट निकाले तो V इज इक्वल टू IR इसका होगा। R इक्विवेलेंट आ गया। देखो I कॉमन लिया, I कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से क्या गया? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है क्या? अब नोट करें, यानी कि अगर मुझे ये लगाना है तो मैं क्या करूंगा? जितने सीरीज में लगे हुए हैं उनको सबको ऐड कर दो। उसकी जगह इतना ही बड़ा 10-10 ओम के 3 रजिस्टर थे, 10-10 ओम के 3 रजिस्टर थे। आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? तीनों को हटाओ, 30 ओम का एक रजिस्टर ठोक दो, सर्किट का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा। समझ गए क्या? यानी 30 की बजाय 10-10 के अलग अलग की जगह मैं बड़ा एक रजिस्टर 30 ओम का यूज कर सकता हूँ। पैरेलल में ये काम नहीं चलता है। कहीं आप सोचोगे जी 3 रजिस्टर लगे हुए हैं 10-10 ओम के और 30 का एक ठोक दूं, ऐसी तैसी हो जाएगी पैरेलल सर्किट की। क्यों? क्योंकि वहां पे कितना सारा रेजिस्टेंस है? 10/3 ओम। पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस लगेगा, यानी कि कम लगता है पैरेलल में। अभी देखते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस जितने जोड़ोगे उतना ही
कम हो जाता है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है क्या। इसीलिए हमारे घरों के अंदर क्या जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। एक तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, दूसरा बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज कौन ड्रॉ करता है, हर अप्लायंस या हर रजिस्टर क्या है, बैटरी से सीधा लेता है। अभी करते हैं, चलो ये बात समझ आई क्या, अरे क्लियर है क्या। अब सुनो ध्यान से, अमीटर को सीरीज में जोड़ा था, अमीटर को सीरीज में जोड़ा था, सुनना, अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, क्यों, सुनना ध्यान से। अगर मैं सर्किट के पैरेलल में जोड़ता अमीटर को, ये बताओ अमीटर का काम क्या है, करंट का क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, कि कितना अमाउंट का करंट आ रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, मिली एम्पियर में भी बताता है, ठीक है, अलग अलग है। सुनते रहना भाई, अरे बेटा लिखने लिखने पे ध्यान मत दो, एक बार समझ लो यार, मैंने फिर बोला है चैप्टर समझने का, है ना। अब मैंने मान लो इस रजिस्टर के पैरेलल में लगा दिया मीटर, करंट ऑन किया, अरे रेजिस्टेंस इसमें है, सारा करंट खींच जाएगा, यहाँ क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्यों, सही है कि नहीं है। मेरे में से सारे इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो मैं पर यूनिट एरिया में से निकाल सकता हूँ ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ गेट पे, है ना। अब यहाँ से कितने जाएंगे मैं देख रहा हूँ बंदे, 1 गया 2 गया तो गिन लूंगा, है, वहां से एक और गेट निकाल दिया पीछे से, अब बताओ वहां से कितने निकले मुझे पता है क्या, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, समझ गए। तो 2 पैरेलल नहीं बनाने, मेरे में से एक रास्ता होगा तो मैं सब बता दूंगा। तो अमीटर हमेशा कहाँ जुड़ता है, सीरीज में, क्योंकि उसको अमाउंट ऑफ करंट बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हुए उसको बताना है, सही है कि नहीं है, तो वो बता देता है, राइट। अब ये बताओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ गेट पे, अब जाने वाले हर बंदे से पैसे लूंगा तो काम चल जाएगा, हर बंदे से पैसे लूंगा तो काम चलेगा, बाहर जाओगे तुम्हारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे खर्चने के लिए, तुमको अंदर पैसे देके भेजे घर वालों ने, और मैं गेट पे तुमसे पैसे ले लूं सारे, कुछ 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 लेता रहूं, तो ये बताओ बाहर तुम्हारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा उन मनी का, कुछ चीजों का नहीं होगा ना। इसका मतलब ये क्यों बता रहा हूँ, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ये खुद में से करंट क्या है, नहीं रोकता है, यानी करंट की एनर्जी को यूज नहीं करेगा, मतलब बैटरी की एनर्जी को ज्यादा वेस्ट नहीं करेगा, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है इसका, यानी अपने में से करंट को बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, समझ गए। रेजिस्टेंस क्या है, ना के बराबर है, क्लियर है क्या, हाँ? ठीक है, समझ में आया सर। तो अपने में से करंट को नहीं रोकेगा, वही मटेरियल है सर, वायरिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। चलो अब देखो, अमीटर का क्या याद रखना है, सीरीज में जुड़ेगा, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, ना के बराबर है, 2 चीजें याद कर लोगे ना। और क्यों ना के बराबर पता चल गया ना, अगर मैं यहीं पे अमीटर जोड़ दूं और ये करंट को रोकने लग जाए तो बाकी चीजों को प्रॉपर नहीं मिलेगा ना सप्लाई, समझे बात को, इसीलिए। ओके, अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, 3 रजिस्टर जोड़ दो, 1 2 और 3, करंट आई, अमीटर कहाँ जोड़ देंगे, सीरीज में, वोल्टमीटर कहाँ जोड़ेगा, इन सबके पैरेलल। अब एक बात बताओ, खुद फील करना, करंट कितना निकला, आई, यहां जाके करंट स्प्लिट होगा क्या नहीं होगा, I1 I2 और I3। अब ये बताओ वोल्टमीटर में भी तो करंट जाएगा क्योंकि अलग से वायर जुड़ी हुई है, जाएगा ना, लेकिन हमने वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि ये करंट को बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, तो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा दिया कि करंट उतना ही क्या हो गया, कम। तो V यानी वोल्टमीटर हमेशा कहाँ जुड़ता है, पैरेलल में जुड़ता है, याद करोगे, याद कर लो, पैरेलल में जुड़ता है, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफिनाइट, मतलब ऐसे मान लो बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है, इसीलिए से उसमें से करंट पास नहीं होता, क्लियर है क्या, डन है। अरे 2 चीजें याद रख लोगे, ठीक है। अब साथ के साथ गैल्वेनोमीटर बता देता हूँ। देखो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अमीटर जो होता है उसके अंदर इस तरह से सिस्टम होगा, 0 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए मिली एम्पियर है, 1 2 3 4 जो भी है, इसके बीच में पॉइंट्स भी होंगे छोटे 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 छोटे, ये बताएगा करंट कितना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या बताता है,
सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, इसके सेंटर में क्या होता है, 0। इस साइड में +4 तक पहुंच गया, इस साइड में -4 तक पहुंच गया, यानी कि करंट की डायरेक्शन को बताता है किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। आपने यहां लगा दिया, करंट उस साइड में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, और उल्टा लगा दिया करंट तो पता चल जाएगा किधर जा रहा है। समझे, बैटरी चेंज कर दी तो करंट ऑपोजिट। यानी करंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ में गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, डायरेक्शन भी बताता है। याद रह जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, अरे क्लियर है क्या, इतनी चीज याद रख सकते हो। तो गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड करंट का कितना है और साथ में डायरेक्शन भी बताता है। अमीटर सिर्फ उसे क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, चले आगे। अब देख लो सर, वापस आ जाओ पैरेलल पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट, यानी कि अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन करूं और पैरेलल में जोड़ूं तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, यानी उन सारे रेजिस्टेंस को हटा के मैं कितना एक रेजिस्टर लगाऊं। तो देखो इसके लिए डायग्राम बनाओ, क्या बनाऊंगा, सेम आई करंट है तो आर इक्विवेलेंट क्या लगाऊं, इन सबको हटा के। अब एक चीज नोट करो, सुनो ध्यान से, उधर तीनों को हटा के एक रेजिस्टर लगाना। पैरेलल के लिए क्या बात बताई थी, बोलो, पैरेलल के लिए क्या बात बताई थी, आई स्प्लिट हो जाएगा, अरे याद कर लेना, आई क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और क्या सेम रहेगा, वी सेम। कैसे रहेगा वो देखो, ये बताओ, इस रजिस्टर की वायर किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली बैटरी से, इस साइड से भी कनेक्टेड है, तो यानी सीधा बैटरी से कनेक्टेड है। इसकी वायर कहां से कनेक्टेड है, अरे बीच में कोई और चीज आ रही है क्या, बीच में कोई और चीज आ रही है, नहीं, सीधा बैटरी से कनेक्टेड है। ये कहां से कनेक्टेड है, सीधा बैटरी से। अगर इसको करंट ड्रॉ करना हो कहां से करेगी, सीधा बैटरी के हिसाब से। अब बताओ, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया था, स्प्लिट हुआ था ना, पहले इसने बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ यूज कर लिया, इसको क्या मिला, कम। लो पोटेंशियल मतलब लो करंट, यानी कि वोल्टेज स्प्लिट होती जा रही थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, वोल्टेज सीधी की सीधी बैटरी से ड्रॉ करें, यानी कि बैटरी का जो वोल्टेज होगा उसके टर्मिनल के ऊपर भी क्या रहेगा, वही वोल्टेज रहेगा। हाँ बोलो सर सीरीज में R1 के पास V वोल्टेज होगा जी, वही वोल्टेज क्यों होगा, किसने कहा है, अच्छा फिर यहाँ पे ये बीच में बैठे हैं जो R1 पहले वाले, अच्छा ठीक है, R1, तो ये किससे कनेक्टेड है ये बताओ पहले, इससे कनेक्टेड है कि बैटरी से कनेक्टेड है, ये वाला सॉरी, है ना, तो फिर बैटरी से कहाँ से ट्रेन करें, ऐसे जा रहा है, स्टार्टिंग में तो V वोल्टेज है, वी वोल्टेज टर्मिनल्स के ऊपर बनती है सर, वोल्टेज किसके बीच में बनती है, दो टर्मिनल्स के बीच में बनती है। तो टर्मिनल दूसरा कहाँ है, इसका दो टर्मिनल कौन सा है, इस वाले रेजिस्टर के दो टर्मिनल कौन से हैं, ये और ये। बीच में कुछ और लगा दूं ना यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल रहेगा क्या, नहीं रहेगा। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल्स के बीच में होता है। इसका टर्मिनल चेक करो, एक टर्मिनल तो मान लिया भी है, फिर दूसरा नहीं है ना, समझ गए। चलो, तो वी क्या रहेगा, सेम, किसमें, पैरेलल में। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशंस बेहतर है, क्यों, क्योंकि जितना करंट इनको खींचना होगा ये उतना क्या करेंगे, खींच लेंगे। कहां से, बैटरी से, ठीक है ना सर। चलो, I1 I2 और I3, वी सेम आई डिफरेंट, सेम चीज होती है। उससे तो अपने कभी मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन करते हो, हम हमेशा किस चीज को पकड़ते हैं, कॉमन वो लेते हैं जो सेम होता है और उसी से आंसर निकाल के डिफरेंट की तरफ जाते हैं। वही चीज यहां करूं, क्या है सर, बी से आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। जब दोनों सारे सेम ही है तो आंसर किससे आएगा, आई हमारा स्प्लिट हो गया किसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। अरे ठीक है, देखते रहो। आई टोटल करंट है सर्किट का, यानी किसके बराबर होगा, टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस, तो V बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना सर, इज इक्वल टू V। सबके लिए सेम है, इसके लिए भी V V V V, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R1 R2 और R3। करंट कितना मिल रहा है, I1 I2 और I3 अलग अलग मिल रहा है। फॉर्मूला लगाओगे I इज इक्वल टू V बाई R, तो क्या बनेगा, V बाय R1 इसके लिए, V बाय R2 इसके लिए और V बाय R3 इसके लिए, है ना। V कॉमन लेंगे,
1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, V से V गया, फॉर्मूला निकल के आया 1 बाय R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय एंड सो ऑन, जितने मर्जी लगा देना। ठीक है, फॉर्मूला देखो पैरेलल का क्या बना, अरे यही बना। चलो अब एक बात समझना, ठीक है, क्या अलग अलग निकाल ली, यानी कि मैं जो R इक्वलेंट चूज करूंगा यहाँ पे एक लगाने के लिए, वो कौन सा चूज करूंगा, इस हिसाब से चूज करूंगा। समझ गए? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और आप देखेंगे कि जब रेजिस्टेंस निकलेगा तो वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, किसमें? पैरेलल के अंदर। अब एक और चीज देखो, अगर आपके सीधे आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं सीधे, देखो दो फॉर्मूला है, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी निकालिए, खोलिए एक्सरसाइज खोलिए आप फटाफट से। निकाल लिया? चलो आप देखो, ये रजिस्टर नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए एक्सरसाइज का, कि भाई 176 ओम के कितने रजिस्टर जुड़ेंगे, मतलब आपको नंबर फाइंड करना है। आगे ना गड़बड़ गड़बड़ हो गई ना। अब ऐसे सवाल अगर करने लगे तो नंबर फाइंड करने का बोल दिया, औखा नहीं है। किस किस को आता है? चलो 2-3 बच्चों को पता है, आता है, ठीक है। अब अपने बनाना सीखते हैं, ठीक है, हार्ड नहीं है। फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। क्या इसको रेज कर दूं क्या? नहीं, उतार रहे, उतारो उतारो। जल्दी करो। बस मैंने वही कैपिटल क्या हुआ श्री, हो गया? सही बता। पच्चीस मिनट पड़े बेटे, और 5 मिनट एक्स्ट्रा, आधा घंटा, बस इतना ही झेलना तुमने मेरे को है। हाँ राउंड। क्या हुआ? कौन से का क्वेश्चन नहीं करना था बेटे? क्वेश्चन नहीं करना था, इसको उतारने के लिए इंतजार करवा रहा हूँ। चलो बढ़िया, कर लिया तो अच्छी बात। चलो ध्यान दो, इरेज कर दूं क्या? तू क्या कर रहा है? नोट डाउन कर रहा है? हो ही नहीं सकता, बोला चेक करना कॉपी। नोट डाउन कर रही है, 10 नोट डाउन कर रहा है, क्या बात होगी।
सारे चेक कर दिए, ऐसे क्या कहते हो? साकिब उतार लिया बेटे, कम भूल जाओ, कॉपी नहीं ले गया था, सारा ये यहाँ छाप के लेके आता है। क्वेश्चन लिखना ही नहीं था, क्वेश्चन करना ही नहीं था, क्वेश्चन अप्लाई करने के बाद बताऊंगा आपको। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे, देखो अभी सिर्फ थ्योरी बताइए, अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट बता दूं, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस कर लेना बैठ के इससे रिलेटेड, ठीक है। रजिस्टर जल गया था ना, वो यही रेजिस्टेंस होते हैं। फूंक दिया बेचारे को, करंट का अमाउंट ज्यादा आ गया, और कैसे घर में फूंकते नहीं, कैसे फूंक गया जी, क्या बोल गया गया, तार तो टूट गई अंदर की। हाँ ओवरलोडिंग नहीं हुई, शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ, कुछ ज्यादा ही करंट आ गया। चलो जा साकेत को, मैं हूँ ही नहीं अवेलेबल भाई, मैं है ना व्हाट्सएप सब स्टेटस लगाऊंगा क्या, ऑफलाइन में नॉट अवेलेबल, यहाँ पे घोस्ट पड़ा रहा है, ठीक है। बोल सर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, क्या बोल रहा है। चलो अरे जल्दी करो यार, इतना टाइम कैसे लगा रहे हो नोट डाउन करने में, बाकी अरे मेन चीजें याद कर लो, ठीक है, बाकी तो किताब में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, उतारने वाला घर पे उतार दे। अरे तू तो मत ही बोला कर बेशरम आदमी, पढ़ो तो आज तक इसने कितनी बार बोला है फोटो भेज देना, और वो फोटो वाली इसने आज तक छापी नहीं कभी, इसकी फेयर कॉपी चेक करो एक बार। अब वो इसे पहले घर पे पढ़ी है सर, यहाँ तो मैं आता ही नहीं। कब से चालू किया, आज से 2 मिनट पहले, हाँ 2 मिनट पहले रियलाइज हुआ कि पढ़ ही लेते हैं, और 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। 2 मिनट पहले इसलिए रियलाइज हुआ क्योंकि 2 मिनट पहले उतारना चालू किए, समझ रहे हो। जब ये पूरा हो जाएगा, ये फिर से गुप्त लापता है क्लास में, फिर कहूँगा उतार लो, फिर एक्टिवेट होएगा। छाप लिया, कोई बात नहीं, अपने को सिर्फ इतना ही चाहिए एक बार, बस इतने एक साइड में हो जाएगा। देखो सुनो और समझो, अब जो भी उतार रहे हैं एक बार रुक जाओ, कोई बात नहीं, दोबारा टाइम दे दूंगा, एक बार के लिए टॉपिक पे आ जाओ, फिर रह जाएगा, फिर तुम कहोगे ऐसे क्वेश्चन हमसे हुए नहीं। बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दो। फॉर्मूला सीधा लिखवा दूंगा तो आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं जिसमें सेम रजिस्टर दिए होते हैं, और तुम्हारे सेम रजिस्टर वाले ही आएंगे, अभी वो तो कहेगा नहीं 1000 रजिस्टर दे दिए अलग अलग, पहले बैठ लो निकाल के, ऐसा तो करने से रहा ना सर, या तो क्या कहेगा, सेम रजिस्टर तो बहुत सारे दे सकता है, अलग अलग रजिस्टर नहीं देगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, सीरीज की बात करते हैं। सीरीज के लिए फॉर्मूला बनाते हैं कौन सा, कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर हम लोग ऐड करें, राइट ना सर, ध्यान देना भाई। मान लीजिए 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, कौन से, सेम आर आर और आर, और ऐसे ही है, उसमें 176 ओम के दिए हुए हैं, चाहे वो पैरेलल हो चाहे सीरीज हो, बाद में बात करेंगे, है तो सारे सेम ही ना। सेम को मैंने क्या लिख लिया, आर, समझ में आया बेटा, ऊपर देख लो एक बार, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, है ना, उतार लेना बाद में। तुमको बहुत बार कहा है कि सिर्फ नोटबुक में छापना इंपॉर्टेंट, तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो उस चीज को, भेजे में उतारा करो, यही काम देगा, ये तो खाली पड़ा है। इसमें सिर्फ एक बात पड़ी है लिखी हुई, क्या, कॉपी में छाप लो फटाफट से, कुछ हो जाएगा नहीं तो, है ना, उसको डिलीट मार दो भाई इस फाइल को, उसमें एक बाइट नोट खुद से बना के डाल दो कि जो यहाँ उतारेंगे वही काम आएगा। देखो इसके लिए आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, हमें पता है सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों आर आ रही है, 1 2 3, क्या बन जाएगा सर, 3R। अरे 3 रेजिस्टेंस के लिए 3 आ गया, यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्टर जुड़े हो तो मैं क्या इसको कर सकता हूँ, चलो इसको छोड़ दो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR, सही है कि नहीं है। अब बताओ बन गया ना फॉर्मूला। अब अगर आपको ये याद हो गया
तो लगाओ नंबर ऑफ रजिस्टर निकालो, एन, आर कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो एन इज इक्वल टू आर इक्वलेंट अपॉन में आर। इसको चेंज करेंगे सर, याद नहीं होगा ऐसे। आर इक्वलेंट मतलब क्या होता है, अरे रुक जा रही ढक्कन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अरे सही है कि नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस ही होगा अपॉन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, कितना है रजिस्टर का। बताओ आ गया ना फॉर्मूला, किसके लिए आया अभी, सिर्फ सीरीज के लिए आया। अब बताओ क्या भूल जाओगे फॉर्मूला, क्योंकि मुझे पता है आप सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले सीधे याद करोगे तो क्या होगा, अरे यार उसमें ऐसे करना था कि उसमें ऐसे करना था, रट्टा नहीं मारना इस चीज का। ये सिंपल फोकट के नंबर है कि नहीं है इस फॉर्मूले से, अरे है ना। और ये भी अगर तुम उलझन में छोड़ के आ जाओगे, मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, इसको याद करो सर, बनाना आना चाहिए। हमने बनाया ना इससे, तो आप ये याद करो सर कि हम बना लेंगे फॉर्मूला, चलो। और ये भी याद है ना कि बनाते कैसे, तो भाई रट्टा ही मार लो वो बेहतर है, ठीक है। अरे ठीक है, समझ में आ गया, डन है। अब पैरेलल के लिए बना लेते हैं, बना ले। बताओ पैरेलल में क्या होता है, अगर पैरेलल हो, बोलो नहीं सर, देखो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। अरे ये होता है, तीनों सेम है अब की बार, कैसे हैं, आर आर और आर, तो फॉर्मूला ये बनेगा, तो बनाओ सर। 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, आर, अरे आर ही आएगा ना इसका, करोगे 1 + 1 + 1, तो क्या आया सर, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 3/r, यही बना। इसी से फॉर्मूला बनाया, 3 की जगह पे क्या लिख दूं, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू, या इसको ट्रांसपोज कर लो, है ना, क्या रेसिप्रोकल करो जो भी कर लो, क्या आएगा, r इक्वलेंट इज इक्वल टू r/3। मतलब हमें एक चीज पता चली कि जितना रेजिस्टेंस दिया होता है ना, अगर सेम हो तो उतने नंबर के साथ में डिवाइड कर देते हैं, खत्म। पैरेलल में कभी आगे भी आ जाए ना शॉर्टकट सीधा, क्या 10 ओम के 3 रजिस्टर, या चलो राउंड फिगर करते हैं, कितने 3 ओम के 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो क्या करोगे 3/3 कितना है, क्लियर है क्या। तो देखो इसी से बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, देखो यहां देखो, r इक्वलेंट इज इक्वल टू r/n, n को ऊपर ले जाओ, n को ऊपर ले जाओ, r इक्वलेंट को नीचे ले आओ, तो फॉर्मूला बन गया सर, n इज इक्वल टू इंडिविजुअल रजिस्टर अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। अब बताओ बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। भूलोगे क्या, समझ लोगे और याद कर लोगे तो भूलोगे नहीं। अभी एक बार देखने से अगर आपको लगता ना हमको याद हो गया, नहीं हुआ, दिमाग में डालो, दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं अलग से कर देता हूँ सीरीज और पैरेलल को, तो ऐसे ही सेम बनाते हैं, क्या r इक्वलेंट इज इक्वल टू r/n, n ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, r अपॉन में r इक्वलेंट, फॉर्मूला बनेगा n इज इक्वल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, n इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस अपॉन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल का मतलब समझते हो ना, एक का, ठीक है ना, एक रेजिस्टर कितना है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा उस क्वेश्चन के अंदर, करो आंसर निकालो। बताओ जल्दी करो, 10th क्वेश्चन देखो फटाफट से कर दो। करो, पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो लगेगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो ये लगेगा। निकालना सिखा दिया है, भूलने वाला गड़बड़ करके क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। सुन लिया गया पीछे, ठीक है। दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो भाई, नहीं याद होते तो निकालना आना चाहिए। ये सीरीज के लिए, दोबारा से बड़ा बड़ा लिख देता हूँ भाई, सीरीज के लिए, और ये है पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए।
डन, आंसर आ गया कितना? 4। सही है। क्या किया? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना है? 176 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? 44। डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4। यानी कि कितने रजिस्टर जुड़ जाएंगे? 4 रजिस्टर। अब बताओ, इजी हो गया ना सर? अरे निकालना आ गया, निकाल लेना, भूलना नहीं है इसको। अब करते हैं सर्किट्स के क्वेश्चंस। सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लो फटाफट से। कौन से? सीरीज और पैरेलल के बाद में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो कर लो। निकालो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स निकालो। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो दोनों कर लो। चलो करो फटाफट से, बैठो।